एक मशहूर कहावत है, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। एक बड़ी अजीब विडंबना है कि जब पहाड़ के युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जो बेरोज़गार युवा हैं वो दर दर भटक रहे हैं जिससे उनको रोज़गार मिल सके और अपनी आजीविका चला सके, वहीं दूसरी तरफ हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, दून हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से नई भर्ती करने वाला है जिसमें 200 से अधिक कुछ जो कर्मचारी हैं उन्हें रखा जाएगा। अब ऐसे में सवाल है कि प्राइवेट एजेंसी की ज़रूरत क्या है जब सरकारी एजेंसियां इतनी मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो आप युवा देख रहे हैं, ये लोग पिछले कई महीनों से धरने पर हैं। इनकी मांग है कि कोविड के दौरान इन्होंने राज्य की सेवा करी थी और इनको हटा दिया गया। कोविड ख़त्म हो गया है, लेकिन इनको दूसरी जो इनका विस्तार किया जाना था, जिसका इनका वायदा किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें क्या है। सबसे पहले तो आपको किस शर्त पे रखा गया था और कब हटाया, इसकी पूरी डिटेल हमें बताइए। नमस्कार सर। हमने ऐसी वैश्विक महामारी में अपना योगदान दिया है और आज हमें ये फल दिया गया सरकार ने कि हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है। तो हमें सर 2019 से जैसे पहली वेव आई थी कोविड-19 की, तो उस दौरान से सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं किसी पद पर था। तो उसके बाद सर हमें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया और 6 महीने के बाद हमें फिर हटा दिया गया। 6 महीने के बाद सर हमारा एक एकता विहार इसी स्थल में 6 महीने तक हमारा संघर्ष रहा और उस टाइम में एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था उन्होंने। उसमें एक समिति बनाई गई थी कि उसमें अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे और उसके एक सौरभ बगुणा जी थे और तीसरे सुबोध उनियाल जी थे। तो उसमें ये कार्यकारिणी में उनकी ये नीति तय हुई थी कि इनको अभी समायोजन किया जाएगा 6 महीने तक और उसके बाद उनको अभी विभागीय संविदा में रखा जाएगा उसके बाद। तो मतलब अभी इनका विस्तार किया जाएगा 6 महीने के बाद और उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ले लिया जाएगा। सर देखो, अभी ये हायर कोई कंपनी को कर रहे हैं। अभी कल परसों ही पता चला, हम स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ गए थे, उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज वालों के लिए फ़ोन करवाया था प्राचार्य को। तो उनका कहना यही है कि हम अभी कंपनी को हायर कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक ये बताया नहीं गया कि कौन सी कंपनी है, टीडीएस है, टीएनएम है, लेना है पढ़ना, कोई कंपनी के नाम अभी उजागर नहीं आया सर। तो उत्तराखंड में तो वैसे ही बहुत एजेंसीज हैं, उपनल है, पीआरडी है। विभागीय संविदा सर कही है, विभागीय संविदा सर हमें समायोजन कर लो सर और एनएचएम में मर्ज कर लो, कई ऑप्शन है सर। पर लेकिन ये हमें बस कीड़े मकोड़ों की तरफ धकेल रहे, बस बाकी कुछ नहीं सर। ये इतने तानाशाही में उतर गए सर ये उत्तराखंड सरकार। ये हम कोविड कर्मचारियों को ऐसे। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? मैं सीएमओ ऑफिस में देहरादून में। और रहने वाले भी देहरादून? देहरादून के सर, मैं पीएसए प्लांट टेक्नीशियन हूँ और पूरे डिस्ट्रिक्ट के सर हम 3 लोग थे पीएसए टेक्नीशियन। अच्छा। तो जी पूरे तो अभी अगर आप टेक्नीशियन पीएसए में नहीं हैं तो ये ऑक्सीजन प्लांट कैसे चल रहा है? सर ऑक्सीजन प्लांट में सब जगह ताले लगे हुए सर। अभी सर हमें जहाँ से भी बोला गया शासन से, डीजी से, कि आप लोगों की खास ज़रूरत है कि आप लोगों को हटाया नहीं जाएगा, कि आप लोगों का समायोजन किया जाएगा। पर लेकिन सर ये हवा हवा में बात चल रही है, कोई ना लिखित में लेटर है। तो और लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? और इस समय जिस तरह से अभी आपके साथी ने बताया, तो किस तरह से आपको यहाँ पर समस्या आ रही है, कितने टाइम से आप धरना दे रहे हैं और जो बातचीत हुई है विभागों से या मंत्री से, तो उसमें क्या आश्वासन है? नमस्ते, मेरा नाम अनुभि बोरा है। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं स्टाफ नर्स की पोजीशन पे थी वहाँ पे। तो देखा जाए तो समस्या आपको पता है, यहाँ पे अभी हमारे साथ के ये कर्मचारी जो है कि बीमार पड़ चुके थे, उनका टाइफाइड पॉजिटिव आया है। खाने के हाल ये है, पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा किस तरीके से एकत्रित करके ये लोग बर्तनों की धुलाई के लिए इकट्ठा करें। पानी पीने का सही नहीं है। और हम जिस भी विभाग में, चाहे हम सचिवालय में मिले होंगे, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री जी के वहाँ पे मिले होंगे, तो सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है। बात यह है, शायद सरकार भूल चुकी है कि हमने किस व्यथा में उस टाइम अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया था, वो शायद किसी को अब याद नहीं रहा है। जब सब लोग अपने घर में थे, सबको मना किया गया था, सब लोग घर से दिए जलाते थे, थाली कटोरियाँ बजाते थे, तब उस टाइम पे हम लोग आए हैं अपने आगे। आप क्या ट्रेन नर्स हैं? हाँ जी, मैंने 3 साल का कंप्लीट किया कोर्स, जीएनएम कोर्स कंप्लीट करके आई हूँ सर मैं। और तो देखिए, विडंबना यही है कि जो पहाड़ के बच्चे हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है बाकायदा, और अगर उत्तराखंड के स्वास्थ्य के अगर हम हालात देखें तो किसी से छूटा नहीं है। जो स्थिति अभी उत्तराखंड के स्वास्थ्य की है
जो उत्तराखंड के अस्पतालों की है वो हम सबको पता है। नर्सों की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी शॉर्टेज है। ऐसे में उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है वो प्राइवेट एजेंसी रख रहा है। और बातचीत करते हैं लोगों से। हाँ जी, बताइए। ये बात तो जब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वेव आई थी उसी टाइम पे मेरा सवाल सिर्फ सरकार से ये भी है, उसी टाइम मोदी जी का ये भी वो आया था वहाँ से जवाब कि हमें कोरोना योद्धा की तरह पूजा भी किया था। तो मोदी जी का कहना ये था जो 300 दिन इस कोरोना काल में नौकरी करेगा उसे सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, पर हमारा समायोजन तो किया जाए। ऐसे दर दर भटकना ये सही थोड़ी है कि हमारी सरकार ने हमें इस हाल में छोड़। हमें पता है कि इस टाइम हमारे पास 10 रुपये किराए के जाने के लायक भी नहीं है और हम अपने घर बच्चे, अपने बाल बच्चे छोड़ के किस हाल पे यहाँ पे आ रखे हैं। मेरे साथ के और भाई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे छोड़े, अपने माँ बाप छोड़ के आ रखे। उस टाइम पे कोरोना इतना बड़ा हुआ था तो हम लोग अपने घर ड्यूटी 48,000 घंटे, मतलब हम घंटे ड्यूटी करते थे, पर हम अपने घर नहीं जाते थे इस कंडीशन में कि हमारे घर वालों को कोविड ना। हमारी फैमिली में तो डेथ भी हुई सर, पर हम तब भी नहीं गए उनसे मिलने कि नहीं, हमने जब ड्यूटी किसकी डेथ हुई थी परिवार? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की अपनी सगी मामी थी वो, तो उनको भी कोविड हो गया था। तो उनके वो हमारी फैमिली में, मतलब फैमिली अपनी है पर अगल बगल ही रहते थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग उनको देखने तक नहीं गए हैं सर। हमारी कंडीशन है, मेरे साथ के कई लोग ऐसे थे, फैमिली मेंबर, किसी के फादर मरे, किसी की मदर की डेथ, पर हम लोग गए नहीं हैं। और सर उस टाइम पे तो हमें लोगों ने कमरे तक नहीं दिए थे। हमारे यहाँ टीन सेट बना हुआ था सर, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उस टीन सेट में रहे। हम लोगों को कमरे तक नहीं मिले थे कि नहीं तुम कोविड में ड्यूटी करते हो, तुम कोविड हो जाएगा। और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? और इसके साथ साथ एक अभी मैं कागज़ भी पढ़ रहा था जिसमें कि आपके विस्तार की भी बात की गई है, तो क्या कहते हैं इस पर? नमस्कार जी, मैं मिथिलेश बलूनी पौड़ी से हूँ और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के विधानसभा से भी हूँ। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज इस शमशान घाट है, इस शमशान घाट में जहाँ हमने लोगों को फूका, वहाँ आज हमें फेंक दिया है सरकार ने। तो विस्तार का है, हमने सरकार 3-3.5 साल काम किया है। सरकार ने हमें बोला कि आपको 6 महीने के लिए हम अभी फिलहाल रख देते हैं, इस बीच हम आपका समायोजन कर देंगे। मगर उसके बाद सरकार ने कोई सुध नहीं ली और हमें मार्च 2023 को 13 तारीख को बाहर कर दिया। तो इसके बाद आपके पास अभी क्या चारा रह जाता? सरकार की तरफ से हमको ये भी जानने को मिला है कि हमने एक तय समय के लिए रखा था और उसके बाद उनको पता था कि उनको इसके बाद जाना होगा, तो उसके बाद धरना क्यों दे रहे हैं? तो इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। हमारे लेटर में सिर्फ यही था कि आपको अग्रिम आदेशों तक आपकी नियुक्ति की गई है। मगर नियुक्ति बढ़ती गई तो 3-3.5 साल चली गई और उसके बाद उनके बयान आए। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला कि हम आपको सेवा विस्तार नहीं करेंगे, अब हम आगे आपको समायोजन कर देंगे विभाग में, जो भी रिक्त पद हैं, खाली पद हैं। और सारी CSC PSC पहाड़ों में सब खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे एक भी 4th क्लास नहीं है या स्टाफ नर्स है, सिर्फ एक फार्मेसी चला रहा है, कभी अगर कोई हो तो एक डॉक्टर चला रहा है। ये कंडीशन। आपका क्या नाम है और किस तरह से देख रहे हैं इसको, और क्या आगे की रणनीति रहेगी? जिस तरह से अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग इतने समय से धरने पर हैं। मेरा नाम धनवीर रावत है, मैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमें इस टाइम, पहले तो मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले जब हमें रखा गया था उस टाइम हमें 6 महीने के रखा गया था, लेकिन सरकार ने अपना फ़ायदा देखते हुए उसी टाइम हमारा आगे बढ़ा दिया। उस टाइम हटाना चाहते उसी टाइम हटा देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने अपने उस टाइम चुनाव का प्रेशर था इन पे, तो इन्होंने, और कोविड भी था उस टाइम, इन्होंने हमारा 6 महीने ऑलरेडी एक्सटेंशन बढ़ा दिया। हमने कुछ नहीं, हमने उस टाइम हटाना होता तो उसी टाइम हटा देते। हमने तो उस टाइम कुछ नहीं बोला, उस टाइम हम धरने के भी बाध्य नहीं थे। तुमने अपने सिचुएशन से हमें अगर आगे बढ़ाया तो उसके बाद हम चलते रहे। तो उसके बाद 6 महीने यहाँ धरना करने के बाद जब इन्होंने समायोजित की बात की थी तो इन्होंने कहा था कि अभी ज्वाइन कर लो तुम, उसके बाद तुम्हारा समायोजन हो जाता है। तो उसके बाद सारे हमारे एम्प्लॉय जितने थे अपनी ड्यूटी पे चले गए, ऑन ड्यूटी करते रहे। लेकिन जब इन्होंने मार्च में हमें हटाया, उसके बाद कागजी कार्रवाई की, जब कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ा। हम यहाँ पे 6 जुलाई के बाद बैठे हैं, उससे पहले नहीं बैठे। 4 महीने सरकार ने समायोजन करने के लिए विचार करने में ही लगा दिए। तो ऐसी सरकार क्या करेगी ये बताओ? अभी क्या सरकार ने कोई ऐसी सूचना निकाली है जिसमें कि आपके विस्तार की बात है या आपका विस्तार किया जाएगा? अभी एक लेटर में पढ़ रहा था, शायद आपके पास भी हो, जिसमें वो बताया गया है कि इनका कोविड-19 के जो कर्मचारी हैं उनका विस्तार किया जाए।
इसमें बात तो कर रहे हैं, लेकिन कभी फाइल डीजी जा रही है, कभी शासन 4 महीने से फाइल शासन से डीजी घूम रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात तो करते हैं, लेकिन उसमें हम साल भर ऐसे ही निकल जाएगा। 2 महीने की, वो 2 महीने की सैलरी भी है, देते नहीं है, देते हैं तो 6 महीने बाद आती है, उसका भी कोई आता पता नहीं मिल। ऐसे में स्थिति में कैसे रह पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? अपने ही जो भी साथ के लोग हैं अपने ही एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी क्या करें। आप लड़ना तो है ही, यहाँ नहीं तो कहीं और लड़ना, इससे अच्छा यहीं पे लड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो लड़ना ही है। और 3 साल होने के बाद हमें 3 साल में कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा इन लोगों को। ऐसा तो नहीं है फ्रेजर बंदे आज जैसे बैकडोर से ये फ्रेजर बंदों को ले रहे हैं, उससे अच्छा ही एक्सपर्ट बंदों को ले रहे हैं। आज आपदा का टाइम है, इस टाइम इन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट भी तो मजबूत चाहिए होगा। कहीं आपदा आते हैं वहाँ भी तो ऐसी हेल्थ डिपार्टमेंट की, स्वास्थ्य विभाग का मजबूती चाहिए। तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, युवा हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आपको स्थिति दिखा देते हैं कि यहाँ पे स्थिति देखिए, खाना किस तरह से बन रहा है। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके खुद के स्वास्थ्य को इस समय खतरा पहुँच गया है, क्योंकि अभी कल ही रोज़ एक व्यक्ति जो है, जो इनके साथी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं और स्थिति काफ़ी चिंताजनक है उनकी। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो कहने को ये एक जो धरना प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा जो दिया हुआ एक ग्राउंड है, और यहाँ पर पानी की भी समस्या नहीं है। देखिए पानी कैसे इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पर, मच्छरों के और इस समय डेंगू का जो खतरा बढ़ रहा है। तो ये हालत है स्वास्थ्य कर्मियों की, जो उत्तराखंड के जो कोविड-19 मरीज थे उनकी सेवा कर रहे थे, राज्य को मदद कर रहे थे कोविड-19 से लड़ने में, इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और सरकार इस मामले में अभी तक कोई सुध नहीं ले रही है। और इनका लगातार आरोप ये है कि चाहे विभाग हो या फिर मंत्रालय हो, हर जगह ये लोग ठोकर खा चुके हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। ऐसे में इन सभी युवाओं का करीब 700 पद ऐसे हैं जो इनके थे और अभी खाली कर दिए गए हैं, इनको हटा दिया गया है। तो इतने सारे युवा अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।